शांति ओम शांति ओम शांति। आज 24/10/21 की महावाक्य है और रिवाइज डेट है अव्यक्त बाप दादा की 11/11/89 की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। हाँ, दैवी गुण हम ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चों को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दिव्य दृष्टि द्वारा साधारण से परे दिव्य अनुभूतियां कराएंगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर ये आवाज़ सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए, अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। ये अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी के बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं, हाँ बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि देने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगे। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेगी? हाँ बाबा पूछ रहे कहाँ पहुँचेगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजानों से भरपूर बनी हो, हाँ, जो हमारे पास आए और वो भरपूर और संतुष्ट, हाँ, शांत हो जाए। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वे कभी साधारण कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं व गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, हाँ, कि खाना बना रही हैं, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते।
मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो, इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, बोला नहीं, किया नहीं। बाबा कहते हैं दिव्य या अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता न बनता। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और दिव्य कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं तो जमा करने के हिसाब में भूलेपन बन जाते हैं। खुश करते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना। वेस्ट नहीं किया, लेकिन वेस्ट नहीं किया, वेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। ये भी चेक करो, दुख नहीं दिया तो सुख दिया या नहीं दिया, तो सुख का भी चेक करना है खाता, कितना सुख दिया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है, वो किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। अच्छा बाबा अब क्या दे रहे हैं? याद प्यार। सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाता को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। वरदान है सदा एक रस स्थिति के तक पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तक नसीन भवा, सभी से श्रेष्ठ तक बाप दादा के दिल तक नसीन बनना है। लेकिन इस तक पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हैं तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भृकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन है शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।